दोस्तों ये कम्युनिटी है उन लोगों के लिए जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम ज्यादातर खुद को या खुद से बड़े लोगों को अपने आप से ज्यादा मैच्योर समझते हैं। छोटों को ना समझ और बच्चा समझकर उन्हें समझाने लगते हैं, या फिर कभी कभार तो हम अपने बड़ों को ही मैच्योरली एडवाइस देने लगते हैं। तो ये चीज एक्चुअली है क्या? क्या हम सच में उतने मैच्योर हैं जितने हम खुद को समझते हैं, या फिर हम भी ज्यादातर लोगों की तरह खुद को समझते तो मैच्योर हैं लेकिन हमारे एक्शन सारे इमेच्योर हैं? आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल मैच्योरिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है, इमेच्योर और मैच्योर लोगों की पर्सनालिटी के कुछ साइंस और डिफरेंसेस। देन फिर हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें आप आज ही फॉलो करके लाइफ को एक मैच्योर वे में जी सकते हो। बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस पे बैलेंस और कंट्रोल पाना होता है। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन के शब्दों में जाने तो उनका कहना है कि हम अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम और सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं और यंग एज में जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को और लाइफ को हैंडल करते हैं, उतने ही ज्यादा हम मैच्योर होते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों मैच्योरिटी के 2 इंपॉर्टेंट एरियाज भी हैं। पहला है मेंटल मैच्योरिटी, जिसमें हमारी सोच और सिचुएशंस को देखने का नजरिया शामिल होता है। दूसरी है इमोशनल मैच्योरिटी, जिसमें हम खुद के लिए और दूसरों के लिए इमोशनली कितने मैच्योर है मालूम पड़ता है। तो इन दोनों एरियाज को मिलाते हुए हमने आगे आने वाले पॉइंट्स तैयार किए हैं। सो इमेच्योरिटी साइन वर्सेस मैच्योरिटी साइन। सबसे पहले जानते हैं कि इमेच्योरिटी के साइन क्या होते हैं। इमेच्योर लोग खुद को सबसे ज्यादा मैच्योर समझते हैं। जो चीज या प्रोफेशन ट्रेंड में होता है वो उसे फॉलो करते हैं, बजाय खुद के टैलेंट को फॉलो करने के। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ये बिना सोचे कि इससे किसी को भी बुरा लग सकता है। दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों के बारे में ना सोचना, बस खुद के और खुद की फीलिंग्स के बारे में ही सोचना। अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना, हर बात पे ओवर रिएक्ट करना, सबसे ज्यादा कूल दिखने का शौक, अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना और किसी की छोटी बातों पर भी बुरा मान जाना, लोगों से फेक प्रोमिसेस करना और उन प्रोमिसेस को पूरा न करना, दूसरों के सामने खुद को परफेक्ट दिखाना और अकेले में खुद को कोसना। ऐसे ही और भी कई सारे साइंस हैं जो इमेच्योरिटी की तरफ जाते हैं। और वही मैच्योरिटी के साइन है लाइफ को एक पर्पसफुल तरीके से जीना, मालूम होना कि उन्हें एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए और क्या करना है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना, दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों के एक्शंस को समझना, इमोशनल फूल ना होना बल्कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसे काम होकर हैंडल करना, खुद बोलने से ज्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान देना और उन्हें ध्यान से सुनना, अपनी चीजों को बेहतर बनाते हुए अपनी और अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बजाय किसी और को ब्लेम करने के। अब ये साइन तो हमने जान ली, लेकिन सिर्फ इन्हें जान लेने से हम मैच्योर नहीं बन जाएंगे। तो एक मैच्योर माइंड डेवलप करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, जो कि हैं नंबर 1, डोंट थिंक यू आर मैच्योर। तो ज्यादातर उम्र में बड़े लोग और यंग लोग ये गलती करते हैं कि वो सभी अपने आप को मैच्योर समझने लगते हैं कि वो सामने वाले से ज्यादा समझदार हैं। खैर यही कारण है रिलेशंस के बीच लड़ाई और आर्गुमेंट का। लेकिन जब हम अपने आप को बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान समझते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से रिलेट कर पाते हैं, बजाय ये सोचने के कोई मुझे नहीं समझ सकता क्योंकि मैं और मेरी सोच लोगों से परे है। हम खुद को मैच्योर समझने से मैच्योर नहीं बन जाते, बल्कि हमारे एक्शंस शो करते हैं कि हम कितने मैच्योर हैं। नंबर 2, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। हर सिचुएशंस को हैंडल करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम प्रोएक्टिवली आराम से सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जैसे MS धोनी मैच के दौरान करते थे, या फिर रिएक्टिवली बिना सोचे समझे अपने आप से कंट्रोल खो के रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। लेकिन प्रोएक्टिव रहना आपको एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाएगा, और जबकि रिएक्टिव होकर आप कभी मैच्योर नहीं हो पाओगे। नंबर 3, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड कंट्रोल देम। चाहे इमोशंस खुद के हों या दूसरों के, हमें सबके इमोशंस समझने चाहिए और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब हम सभी अपने इमोशंस तो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अब से आप स्टार्ट करो कि जो बातें लोग आपसे नहीं कह पा रहे या वो आपको शो नहीं कर पा रहे, वो आप खुद से ही समझ सको। दूसरे के नजरिए से दूसरे की सिचुएशन को देखो। कोई आपका करीबी है जिसने आपको गुस्से में कभी कुछ गलत कर दिया हो, फिर भी जब वो आपसे आके माफी मांगे तो सामने वाले को माफ करना भी सीखो। और अगर आपसे भी कुछ कभी गलत हो जाता है तो बिना शर्म के माफी मांगना सीखो। यही मैच्योरिटी के साइन है। नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। हम उन 5 लोगों की तरह ही बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें अपने दोस्त और संगत सोच समझकर चुननी चाहिए। तो जितना हो सके उतना नेगेटिव लोगों से और ड्रामा से दूर रहो। जहां सब एक दूसरे से लड़ते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाकर रहो। नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम। बहुत आसान होता है भगवान को, लाइफ को, फ्रेंड को, सिचुएशन को या पेरेंट्स को ब्लेम करना,
कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इनकी वजह से मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा। जब कुछ अच्छा कर दिया तो सारा क्रेडिट खुद को देना, अगर हमसे नहीं हो पाया तो बाकियों पर ब्लेम डाल देना। बेस्ट है कि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, बजाय उन पे डिपेंड रहने के या उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन करने के। डोंट बी फॉलोअर, बी अ लीडर। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स थे जिनके द्वारा आप मैच्योर और समझदार इंसान बन सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो मिस ना कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।